गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएनए के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए जो है वो किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है। डीएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और हमने बताया कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेलुलर फंक्शंस के लिए कैरी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड मैक्रोमोलिक्यूल होता है और डबल हेलिक्स दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्रोमोसोम एंड इट कैरीज जीन्स एज सेगमेंट्स अलोंग विद द स्ट्रैंड। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है जिसमें सेंट्रल एक्सिस है, शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है, इसको बैकबोन भी कहते हैं और इसके ऊपर दो हेलिक्स लिपटी हुई हैं और इनके बीच में नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। एडेनिन जो है थायमिन से पेयर करता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से पेयर करता है। अब ये तो मेन स्ट्रक्चर हो गया डीएनए का, जो कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए कहलाती है। इसके अलावा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशंस या इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए इन द क्लासिक इज वाटसन और क्रिक मॉडल है, जो कि सिंपली बी डीएनए कहलाता है। लेकिन इन सर्टेन कंडीशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट वेरिएशन ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, टी डीएनए, ई डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए एट्सेट्रा। ये जो डेविएशंस इन द फॉर्म है ये ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए कौन सी हो गई? बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए और ई डीएनए। बी डीएनए जो है इट इज़ ए मोस्ट कॉमन टाइप, जो कि वाटसन क्रिक ने भी दिया था, और इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए ओरिजिनली डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सरे डिफरेंशिएशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ डीएनए एट 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ए डीएनए जो होता है ये इट इज़ ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ डीएनए फाइबर एट 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जेड डीएनए जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड जिगजैग टाइप का डीएनए होता है। सी डीएनए जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड एट 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आयंस। डी डीएनए जो होता है इट इज़ ए रेयर वेरिएंट ऑफ डीएनए और इट हैज़ 8 बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न फॉर्म द स्ट्रक्चरल डिवाइड ऑफ ग्वानिन। ई डीएनए जो होता है इसको एक्सटेंडेड डीएनए या इसेंट्रिक डीएनए भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम बी डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड टाइप ऑफ डीएनए है। डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अराउंड common axis. 2 helix are wound in such a way that they produce 2 interchange spacing or grooves. मेजर और माइनर ग्रूव्स होते हैं। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम बिल्कुल क्लियरली बीच में सेंट्रल एक्सिस देख सकते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस जो है ये शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है और ये 2 हेलिक्स जो हैं इसके ऊपर एंटी पैरेलल प्रतिमुखी क्रम में जुड़ी हुई हैं, यानी कि एक अगर हेलिक्स का 3 प्राइम एक तरफ है तो दूसरे का 5 प्राइम होता है। इसका जो व्यास है कुंडली का ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है और ये पूरा एक कंप्लीट जो है इसकी जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। एक जो है ये इसके बीच में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जो कि एडेनिन जो है थायमिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है। 2 हेलिकल वेंट्स अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल्स, 2 चेन्स रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एंटी पैरेलल होते हैं। राइट हैंडेड ट्विस्टिंग होती है, इसमें यूनिफॉर्म डायमीटर है यानी 20 एंगस्ट्रॉम है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, बेस पेयर पर टर्न 10.4 है, राइस पर बेस पेयर 3.4 है। अब आता है ए डीएनए। ए डीएनए इज वन ऑफ द पॉसिबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच डीएनए कैन अडॉप्ट अलॉन्ग विद द अदर 2 बायोलॉजिकली एक्टिव हेलिक्स, बी डीएनए और जेड डीएनए। ये राइट हैंडेड डीएनए होता है, इसमें शॉर्ट एंड फैट कंपेयर टू बी डीएनए है, only occur in dehydrated sample of DNA such as those used in the crystallographic experiments. ADNA was originally identified by X-ray diffraction analysis of DNA fiber at 75% relative humidity. इसमें grooves are not as deep in pDNA, bases are 24 diameter 20 angstrom होगा, base pairs पर 11 है, rise पर base pair is 2.3 angstrom। ये ADNA का स्ट्रक्चर। जेड डीएनए इट इज़ जिगजैग डीएनए और इट में मैनी पॉसिबल डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, ये जिगजैग मैनर में प्रेजेंट होता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रिच, नॉर्डेम एंड वैंग इन 1984 और इसमें एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स
वो भी DNA की तरह ही होती हैं. It is long and thin as compared to BDNA also. रिमार्केबल करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें एडजेसेंट शुगर हैव ऑल्टरनेटिंग ओरिएंटेशन जैसे अगेंस्ट BDNA विच हैज़ सेम ओरिएंटेशन. इन ZDNA प्यूरिन्स जो होती हैं वो सिंक्रोनाइजेशन जो होता है बेस और शुगर आर नियर एंड ऑन सेम साइड. पिरिमिडिन्स जो होती हैं वो एंटी होती हैं, इन बेसिस एंड शुगर आर डिस्टिंक्ट एंड अपोजिट साइड. ओनली 1 डीप हेलिकल ग्रूव्स होते हैं, 12 बेस पेयर्स होते हैं, एक्सियल राइज 3.8 होता है, एक्सियल एंगल ऑफ ट्विस्ट 60 डिग्री होता है. तो ये ZDNA. फिर आता है CDNA. CDNA इज़ फॉर्म्ड एट 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब बहुत लो पे होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आयन. ये राइट हैंडेड DNA है और इसके अंदर एक्सियल राइज जो है 3.32 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर है, 9.33 बेस पेयर पर टर्न्स है. हेलिकल पिच जो है वो 3.32 एंगस्ट्रॉम इंटू 9.33 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती हैं. बेस पेयर रोटेशन 38.5 है और इट हैज़ डायमीटर ऑफ 19 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज़ स्मॉलर देन A और B DNA. टिल्ट ऑफ बेस इज 7.8. ये CDNA का स्ट्रक्चर है. Thank you.